योशुआ का ग्रंथ अध्याय 12। यरदन के पूर्व के पराजित राजा। इजराइलियों ने यरदन के पूर्व में अर्नोन नदी से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का प्रांत और अराबा के पूर्व का पूरा प्रदेश अधिकार में कर लिया। उनके राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। अमोरियों का राजा सिहोन, जो हेशबोन में निवास करता था। वो अर्नोन की घाटी के किनारे पर स्थित अरोएर से और घाटी की मध्य रेखा से अमोरियों की सीमा यब्बोक नदी तक अर्थात आधे गिलाद पर राज्य करता था। वो यरदन की घाटी के पूर्व में किन्नेरोत के समुद्र से अराबा के समुद्र अर्थात मृत सागर तक, पूर्व की ओर बेत यशिमोत और दक्षिण की ओर पिसगा पर्वत की ढलान तक राज्य करता था। फिर अश्तारोत और एद्रई में निवास करने वाला बाशान का राजा ओग, जो रफाइयों का अंतिम वंशज था, वो हेर्मोन पर्वत, सल्का, गशूरियों और माकातियों की सीमा तक सारे बाशान पर और हेशबोन के राजा सिहोन के देश की सीमा तक गिलाद के आधे भाग पर राज्य करता था। प्रभु के सेवक मूसा ने इजराइलियों के साथ उन्हें पराजित किया था। तब प्रभु के सेवक मूसा ने उनका देश रुबेन और गाद के वंशों को और मनस्से के आधे वंश को विरासत के रूप में दिया था। यरदन के पश्चिम के पराजित राजा। पश्चिम दिशा में यरदन के इस पार लेबानोन की तराई से लेकर सेईर की चढ़ाई की ओर हालाक पर्वत तक योशुआ और इजराइलियों ने निम्नलिखित राजाओं को पराजित किया, और योशुआ ने उनका देश विरासत के रूप में इजराइली वंशों को दे दिया। पहाड़ी प्रांत, निचला प्रदेश, अराबा पहाड़ की ढलानें, हित्तियों, अमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के देश। येरिखो का राजा, बेतेल के पास स्थित अय का राजा, यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, यर्मूत का राजा, लाकीश का राजा, एगलोन का राजा, गेसेर का राजा, दबीर का राजा, गेदेर का राजा, होरमा का राजा, अरात का राजा, लिब्ना का राजा, अदुल्लाम का राजा, मक्केदा का राजा, बेतेल का राजा, तप्पुह का राजा, हेफेर का राजा, अफेक का राजा, लशारोन का राजा, मादोन का राजा, हसोर का राजा, शिमरोन मारोन का राजा, अक्षाफ का राजा, तानाक का राजा, मगिद्दो का राजा, केदेश का राजा, करमेल पर स्थित योकनाम का राजा, नाफद्दोर में स्थित दोर का राजा, गलीलिया के गोईम का राजा और तिरसा का राजा। कुल मिलाकर 31 राजा। योशुआ अध्याय 12 की व्याख्या। सारांश। इस अध्याय में उन राजाओं की सूची दी गई है जिन्हें मूसा और योशुआ के नेतृत्व में इस्राएलियों ने पराजित किया। इसमें दोनों यरदन पार के राजाओं और कनान देश के राजाओं का विवरण है। विस्तृत व्याख्या। मूसा की विजय। यरदन नदी के पार बसे राजाओं की पराजय मूसा के नेतृत्व में हुई। ये दर्शाता है कि मूसा ने इस्राएल के लिए एक मजबूत नींव रखी। योशुआ की विजय। योशुआ ने 31 राजाओं को पराजित किया। यह उनकी सैन्य रणनीति और ईश्वर के प्रति उनके विश्वास को दिखाता है। ईश्वर की योजना की पूर्ति। इस सूची में विजय के हर विवरण को दर्ज किया गया है, जो ईश्वर की विधान की पूर्ति को दर्शाता है। यह हमें ईश्वर की वफादारी और उसके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को याद रखने की प्रेरणा देता है।